भारत में ब्रिटेन के नए कोरोना स्ट्रेन के मरीज की पुष्टि, अब तक 6 सैंपल पॉजिटिव। बेंगलुरु के अस्पताल में 3 और हैदराबाद में 2 नए स्ट्रेन सैंपल, पुणे में 1 सैंपल पॉजिटिव। इन मरीजों को पहले ही किया जा चुका है क्वारंटीन, संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश। 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक देश भर में 33,000 यात्री ब्रिटेन से लौटे, सभी यात्रियों के हो रहे हैं टेस्ट। सरकार ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ान पर लगाई अस्थायी रोक, 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू। आज कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का दूसरा दिन, पंजाब के साथ साथ आंध्र प्रदेश, गुजरात और असम में जारी है ट्रायल। टीकाकरण के निर्धारित मानकों का रखा जा रहा है ख्याल, वैक्सीन लेने वालों पर बारीकी से रखी नजर। दिल्ली में घट रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में 564 नए केस। दिल्ली में रिकवरी रेट 97% से ज्यादा, सिर्फ 1% एक्टिव केस बचा। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 16,000 से ज्यादा नए मामले, 1 करोड़ 2 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत आज नहीं आएंगी ईडी दफ्तर, 5 जनवरी को हो सकती हैं पेश। संजय राउत ने कहा 4 से 5 दिन का वक्त मांगा है, हमारे पास 120 लोगों की लिस्ट। संजय राउत ने लगाया आरोप, बीजेपी विरोधी लोगों को भेजा जा रहा है समन, लेकिन देश में कानून सबसे ऊपर। जो करना हो कर लो। सर बीजेपी के लोगों ने अरे आप मेरे क्या उखड़ लोगे, जाओ। बहुत देखे मैंने आप जैसे। पीएमसी बैंक घोटाला मामले को लेकर वर्षा राउत से होंगे सवाल जवाब, तीसरी बार ईडी ने भेजा है समन। पीएम मोदी आज करेंगे खुर्जा भावपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन, सुबह 11 बजे वर्चुअल उद्घाटन। प्रयागराज में बने कंट्रोल रूम का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे पीएम, यहां से 1856 किलोमीटर लंबे रूट की होगी निगरानी। इस मौके पर भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे, इस लाइन से छोटे कारोबारियों को होगा फायदा। अयोध्या राम मंदिर के लिए अब ऑनलाइन डोनेशन शुरू, घर बैठे दे सकेंगे दान। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक आज दिल्ली में, नीट के डिजाइन को लेकर चर्चा। कर्नाटक के डेप्यूटी स्पीकर एसएल धर्मगौड़ा की संदिग्ध मौत, चिकमंगलूर में रेलवे ट्रैक के पास मिला शव। पुलिस के मुताबिक मौके से मिला सुसाइड नोट, हो रही है मामले की जांच। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने डिप्टी स्पीकर की मौत पर जताया दुख, एचडी देवेगौड़ा ने कहा यह दुख और हैरान करने वाली बात। पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री मलय घटक के खिलाफ मजदूरों का प्रदर्शन, घेराव किया। मजदूरों ने कुर्सियां फेंक कर जताया विरोध, पुलिस की सुरक्षा में मौके से हटाए गए मंत्री। किसान सरकार के बीच टूटा गतिरोध, कल दोपहर 2 बजे फिर से शुरू होगी बातचीत। सरकार से नए किसान कानून वापस लेने और स्वामीनाथन रिपोर्ट पर ही चर्चा करेंगे किसान, भारतीय किसान यूनियन ने किया साफ। तो किसान ने कहा कि कानून वापसी लो, यही तो किसान भी कह रहा है ना। तो बातचीत यहां से शुरू होगी, बातचीत कि सरकार ने बगैर। किसानों ने सरकार के सामने रखे हैं 4 प्रस्ताव, अमित शाह और पीयूष गोयल ने की माथापच्ची। निश्चित रूप से कल जो बैठक होगी उसके अंदर हम आशावान हैं और सफलता मिलेगी कि एक समाधान तक पहुंच सके। किसानों ने सरकार को लिखी थी चिट्ठी, पहले आज के लिए दिया था मीटिंग रखने का वक्त। 25 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री से की मुलाकात, खेती कानूनों के समर्थन का सौंपा पत्र। किसान आंदोलन के बीच अन्नदाता को बाजार से जोड़ने की पहल, पीएम ने 100वीं किसान ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाएगी किसान रेल, छोटे छोटे पार्सल भी भेजेंगे किसान। ये मोदी ने एक बार फिर किसानों को दिलाया भरोसा, बोले हमारी नीयत भी साफ है और नीति भी स्पष्ट। किसानों को कम खर्च में बड़े और नए बाजार देने के लिए हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीति भी स्पष्ट है। आज किसान आंदोलन का 34वां दिन, दिल्ली की सीमाओं पर चारों ओर डटे हैं आंदोलनकारी। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन को बड़ा करने की तैयारी, आंदोलनकारियों ने बनाया बड़ा स्टेज। बागपत में शुरू हुई कृषि बिल के विरोध में किसानों की महापंचायत, दिल्ली कूच की तैयारी पर होगा मंथन। झांसी में जलाया गया किसान नेता राकेश टिकैत का पुतला, ब्राह्मण समाज पर अभद्र भाषा के प्रयोग को लेकर नाराजगी।
गुजरात के धरमपुरा तालुका के बीजेपी प्रमुख की शादी, समारोह में जबरदस्त भीड़। केतन भाई की शादी की भीड़ को लेकर 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर, अब तक 8 लोग गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह पर केस दर्ज, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला। हाईकोर्ट अधिवक्ता कालिका प्रसाद मिश्रा ने दर्ज कराया मुकदमा, अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी की छवि खराब करने का आरोप। कालिका प्रसाद मिश्रा ने ट्वीट कर बताया, वर्तिका ने स्मृति ईरानी पर लगाया है भ्रष्टाचार का झूठा और फर्जी आरोप। लखनऊ में रिटायर्ड फौजी ने की खुदकुशी, लाइसेंसी राइफल से खुद को मारी गोली, होटल में मिला शव। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव के गनर थे राजेश कुमार, गोली की आवाज पर बुलाई गई पुलिस। बुलंदशहर में अस्पताल से फरार हो गए 4 आरोपी, ताला तोड़कर छत के रास्ते से भागे। चेन्नई में कस्टम विभाग ने पकड़ा 4 किलो सोना, 3 लोग गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में देसी शराब के खिलाफ बड़ा अभियान, 4000 लीटर देशी शराब नष्ट। ललितपुर में बंदूक दिखाकर किसान से मांगे शराब पीने के पैसे, वायरल हुआ वीडियो। कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश, चोरी के 128 मोबाइल फोन के साथ 5 चोर गिरफ्तार। फतेहपुर में फेरी करने वाले भैंस चोर को पकड़कर गांव वालों ने की पिटाई, सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। हावड़ा में ट्रक और बाइक की टक्कर में एक की मौत, गुस्साए लोगों ने की आगजनी। दुमका में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, नक्सलियों के पास से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। सरायकेला में दर्दनाक सड़क हादसा, दशम फॉल पिकनिक मनाने आ रहे 4 लोगों की मौत। सवाईमाधोपुर में बुजुर्ग की मौत के बाद बवाल, लोगों ने लाश के साथ किया विरोध प्रदर्शन। बहराइच में बारातियों की गाड़ी से सड़क हादसा, गांव वालों ने जमकर की तोड़फोड़। चंदौली में पुलिस ने बरामद किया 1 करोड़ का गांजा, छत्तीसगढ़ से बिहार ले जाई जा रही थी खेप, 2 गिरफ्तार। दिल्ली स्थित गाजियाबाद में दिन दहाड़े एक युवक को सरिया से मारकर किया लहूलुहान, वीडियो बनाते रहे लोग। बिहार के अस्पताल में हड़ताल पर हैं जूनियर डॉक्टर, मरीजों की बड़ी परेशानी। यूपी में शुरू हुई जाति लिखे वाहनों पर कार्रवाई, शहर दर शहर पुलिस ने चलाया अभियान। चंदौली में योगी के फरमान के बाद गौशाला पहुंचे कमिश्नर और आईजी, गाय को खिलाया गुड़ और चारा। हिमाचल में फिर शुरू हुई बर्फबारी, शिमला और मनाली के ऊपरी हिस्से में कई सड़कों पर थम गई आवाजाही। धर्मशाला के पर्यटन नगरी नड्डी में भारी बर्फबारी, देखने के लिए उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़। हिमाचल की मंडी में 2 से 3 फुट तक रिकॉर्ड बर्फबारी, बिजली आपूर्ति प्रभावित। हिमाचल में ज्यादातर जगहों पर शून्य से नीचे पहुंचा तापमान, किलोंग में -8 डिग्री पर लुढ़का पारा। उत्तराखंड की मसूरी में मौसम की पहली बर्फबारी, सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। उत्तराखंड में उत्तरकाशी की यमुना घाटी में जबरदस्त बर्फबारी, यमुनोत्री हाईवे पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, शीतलहरी और धुंध ने किया बेहाल। दुकानदारों से कैरी बैग के पैसे वसूलने को एनसीडीआरसी ने ठहराया गलत, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का आदेश, तुरंत बंद करे पैसों की वसूली। नए साल में फ्रिज, टीवी समेत कई कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कीमतों में होगा इजाफा, जनवरी से 20% तक बढ़ोतरी करने को तैयार है कंपनियां। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत अभी तक लक्ष्य का 54% हुआ हासिल, 2022 तक सबको घर दिलाने का है टारगेट। अगले महीने शुरू हो सकती है भारत में टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार की बुकिंग, जून से डिलीवरी मिलने का है अनुमान। कोरोना काल में ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने वालों की कमाई में 400% तक का इजाफा, टीच मेट की रिपोर्ट में किया गया दावा। मेलबर्न टेस्ट में भारत की 8 विकेट से शानदार जीत, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज 1-1 से बराबर। भारत को मिला था 70 रन का टारगेट, 35 रन पर नाबाद लौटे शुभमन गिल। कप्तान अजिंक्य रहाणे बने मैन ऑफ द मैच, पहली पारी में खेली थी शतकीय पारी, दूसरी पारी में 27 रन पर नाबाद लौटे। दूसरी पारी में 19 रन पर भारत ने खो दिए थे 2 विकेट, मयंक अग्रवाल 5 रन पर आउट। फिर फ्लॉप रहे पुजारा, 3 रन पर हुए आउट। दुनिया में 8 करोड़ 12 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 17,07,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 1 करोड़ 95 लाख के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 3,41,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। $900 बिलियन के कोरोना राहत पैकेज को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी, महामारी की वजह से रोजगार गंवाने वालों को मिलेगी मदद। अमेरिका के लिए सबसे घातक साल साबित होगा 2020, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने जारी किया बयान। चीन में एक पत्रकार को 4 साल कैद की सजा, पिछले साल वुहान से की थी कोरोना की रिपोर्टिंग।
कनाडा में मिला कोरोना वायरस का नया और ज्यादा खतरनाक वेरिएंट, लोगों को किया गया क्वारंटीन।